अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास न्यू बुक चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन्स का हम एक इम्पोर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, अल्केन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। आज हम अल्केन्स को स्टडी करने लगे हैं। ठीक, वैसे तो जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसके जो है वो तीन जो है वो फैमिलीज़ और क्लास होती हैं। ठीक है, वो हमारे पास एक का नाम जी अल्केन है, ठीक है, और दूसरे का नाम हमारे पास जी अल्कीन होता है, और तीसरा जो है वो हमारे पास होता है जी अल्काइन होता है। ठीक है, तो अल्केन में क्या होता है कि जो कार्बन क्या होना चाहिए, इसमें कार्बन टू कार्बन सिंगल जो है वो बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, सिंगल बॉन्ड इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो हमारे पास अल्कीन होता है इसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होना लाजम है, और एक जो है वो एक से ज़्यादा हो तो कोई मसला नहीं, एक जो है वो लाजमन होना चाहिए। उसके बाद अल्काइंस, तो अल्काइंस के अंदर जो है वो कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें भी जो है वो अगर जो है वो एक बॉन्ड कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एक लाजमन होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा हो तो फिर जो है वो एट लिस्ट वन जो है वो लाजमन होना चाहिए। बाकी जो हमारी बुक है इसके अंदर जस्ट जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, अल्केन को। तो आज हम जो है वो सिर्फ अल्केन को डिस्कस करेंगे। अब अल्केन जो है ये बेसिकली जो है ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, अल्केन जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है, फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो अल्केन बेसिकली एक सिंपलेस्ट फॉर्म है हाइड्रोकार्बन की, सबसे जो सादा फॉर्म है वो हमारे पास है। इसमें जितने भी जो हैं वो ऑल बॉन्ड्स जो हैं, जितने भी इसमें बॉन्ड्स होंगे वो सारे कौन से बॉन्ड्स होंगे, सैचुरेटेड होंगे। ठीक है, वो जो है वो सैचुरेटेड का मतलब ये है कि सारे कार्बन टू कार्बन बॉन्ड हो या फिर कार्बन टू हाइड्रोजन हो, बॉन्ड जो है वो सारे क्या होंगे, इसमें सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि, और इसमें कार्बन जो है वो अपनी वैलेंसी जो है, कार्बन जो है इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि कार्बन टेट्रा वैलेंट होता है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, 4 कार्बन की, तो कार्बन 4 जो है वो दूसरे अदर एटम के साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इस वजह से ये जो सैचुरेटेड जो हैं वो हाइड्रोकार्बन जैसे होते हैं जिसमें सारे के सारे बॉन्ड्स हमारे पास ट्रांस हों, सिंगल हों। ठीक है, और कार्बन अपनी 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो बेसिकली इसमें जो है वो कार्बन क्या कर रहा है, अपनी जो अल्केन के अंदर कार्बन जो है वो अपनी 4 वैलेंसी को जो है वो सेटिस्फाइड करते हैं। इसलिए और अल्केन्स को हम सैचुरेटेड जो है वो हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं, कि अगर क्वेश्चन है कि जी अल्केन क्यों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, तो अल्केन को जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, सैचुरेटेड, मैं इसको एक्सजार करता हूँ, अल्केन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सारे के सारे जो कार्बन के चारों बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं जी, सिंगल बनते हैं। ठीक है, तो जब कार्बन जो है वो चारों बॉन्ड्स यानी सिंगल बना रहा हो और अपनी वैलेंस सेटिस्फाइड कर रहा हो, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। यही वजह है कि हम अल्केन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं तो हमारे पास CH4, CH4 में देखें तो देखें कार्बन, और इधर भी देखें हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन। इसमें क्या है, यहाँ ये अगर हम इसको ज़रा इस तरह खोल के लिखें, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये देखें, फिर ये क्या किया हुआ, इस तरह सारे कार्बन ने चारों तरफ कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसलिए कहते हैं, इसमें जो कार्बन के चारों बॉन्ड हैं वो सिंगल बॉन्ड के ज़रिए अदर 4 एटम्स के साथ जुड़े होते हैं। तो इसमें कार्बन अपने चारों वैलेंसी को सेटिस्फाइड कर रहा होता है, इसी वजह से जो है वो हम इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम। तो नेक्स्ट जो है इसकी एक एग्जांपल जो मैंने पीछे मीथेन की डिस्कस की है, तो आपकी बुक में एक एग्जांपल और मेंशन है। ठीक है, और वो वाली जो एग्जांपल है बुक में वो आपके पास होती है जी CH, वो आपके पास मौजूद है जी CH3 CH3। ठीक
ठीक है। तो बेसिकली इसमें भी अगर आप बॉन्ड देखें तो सिंगल बॉन्ड है। अगर मैं खोल के लिखूँ तो कार्बन के साथ इधर देखें हाइड्रोजन, इसने कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, इस कार्बन ने कार्बन के साथ बनाया हुआ है। इसी तरह फिर ये देखें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो आप इस ओवरऑल जो एग्जांपल है, अगर आप इसमें देखें तो जितने भी बॉन्ड्स हैं चारों के चारों, जो इस कार्बन ने कभी एक बॉन्ड ये बनाया, इसमें एक इशू बनाया, एक ये 3 हो गए और एक इस कार्बन से 4। इसी तरह इस कार्बन में देखेंगे तो एक बॉन्ड ये वाला हो गया, एक ऊपर बनाया, एक इधर बनाया, एक इधर में 1 2 3 और एक 4। तो चारों में देखें कार्बन ने चारों तरफ से जो है कार्बन 4 बॉन्ड इधर बना रहे हैं और 4 इधर बना रहे हैं और 4 के 4 जो है हमारे पास सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। तो बोथ कार्बन जो हैं और बोथ कार्बन आर सैचुरेटेड, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों जो कार्बन हैं उनको हम कहेंगे कि बोथ कार्बन आर सैचुरेटेड। तो ये दोनों जो कार्बन हैं ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, सैचुरेटेड हैं। सैचुरेटेड मीन्स कि दोनों कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं विद 4 अदर एटम्स, और इसी तरह फिर जो है वो दोनों कार्बन अपनी चारों वैलेंसी को सेटिस्फाइड भी कर रहे हैं। हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है बच्चे, जनरल फार्मूले की तरफ, ठीक है। तो ये हमने ऊपर जो है हमने डिस्कस किया कि अल्केन जो है ओवरव्यू दो, तो बच्चे हमने अभी तो जो डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया है कि जो अल्केन्स होते हैं, जो ये बेसिकली सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसमें सारे बॉन्ड जो है वो सिंगल होते हैं और इसको हम सैचुरेटेड कहते हैं। सैचुरेटेड इसलिए कहते हैं कि इसमें जितने भी बॉन्ड बनते हैं, चाहे वो कार्बन टू कार्बन हो या कार्बन टू हाइड्रोजन हो, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं और इसमें कार्बन अपनी चारों वैलेंसी को सेटिस्फाइड करता है। यही वजह है कि हम जो अल्केन की जो है उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। फिर हमने 2 एग्जांपल डिस्कस की, एक मीथेन की और एक हमने ये जो है वो इथेन की जो है वो हमने एग्जांपल डिस्कस करी। नेक्स्ट जो है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं जी जर्नल फार्मूला क्या होता है अल्केन का, ठीक है। तो अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। इसमें ये जो हमारे पास n होता है ये हमारे पास इंटीजर है, ठीक है। और ये बेसिकली n जो है ये इंटीजर वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी एंड सो ऑन हो सकते हैं। और कहते हैं ये n क्यों हम मालूम करते हैं, क्योंकि n जो है वो हेल्प करता है हमें फाइंड करने में, क्या चीज़ फाइंड करने में, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। अगर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स को मालूम करना है तो हमें n जो है ये बेसिकली हमें हेल्प करता है नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन को मालूम करने में। और वो कैसे मालूम होंगे, अगर हम कहते हैं जानते होंगे, हम किसको जानते होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को। कहते हैं अगर हम नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स जानते होंगे तो जो है ये n जो है ये हमें हेल्प करेगा फाइंड आउट करने में हमारे नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स को। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास n की वैल्यू 1 है, तो मैं इस फार्मूले में पुट करता हूँ तो क्या बनती है जी, वैसे फार्मूला क्या है CnH2n+2। मैं यहाँ 1 पुट कर देता हूँ, एच के साथ 2, इसकी जगह पे 1+2 मेरे पास आ जाएगा। C1 को हम लिखते नहीं, H आ जाएगा, 2 1 2 +2 हमारे पास आ गया CH4। इस तरह से हम इसकी पूरी सीरीज़ बना सकते हैं, ठीक है। इसके अल्केन्स की इस फार्मूले के थ्रू हम पूरी जो है वो एक सीरीज़ बना सकते। तो यहाँ तक बच्चे आपको क्लियर हो गया। हमने कहा ये अल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। n से मुराद इंटीजर है 1 2 3 4। n हमें हेल्प करता है फाइंड करने में नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स को। अगर हमें नंबर ऑफ़ कार्बन्स का पता हो तो हम 1 2 एग्जांपल करते हैं जिससे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास जो है वो, मेरे पास अगर एक कार्बन की अगर हम बात कर लेते हैं तो मेरे पास n जो है वो क्या हो गया 1। अब मेरे पास फार्मूला मौजूद है H2n+2। मैं इसे 1 पुट कर दूँगा 1 की जगह पे, H2 वैसे का वैसे ही, n हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस क्या आ जाएगा 2। F1 को हम लिखते नहीं होंगे, ना लिख कोई मसला नहीं, क्या आ जाएगा बच्चे H2, 2 1 2 प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा CH4। ये हमारे पास हमारा पहला अल्केन है जिसको हम नाम देते हैं मीथेन का,
ठीक है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम जो एक सीरीज़ बना सकते हैं एल्केन्स के, ठीक है। मैं एक एग्जांपल आपको और करवा देता हूँ। देखिए आपके पास अगर n ने क्या हमें पता करा दिया, नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन जो है वो हमें मालूम हो गए। अब नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं। अभी ये जो मैंने ये मीथेन बनाया है, या मैं और एग्जांपल करूँगा, अभी आपको इसकी समझ नहीं आएगी। जब हम फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं तो फिर मैं सिखाता हूँ इसको मीथेन क्यों कहते हैं, या इसको फिर जो भी करना है। फ़िलहाल अभी जस्ट आप समझें इस फॉर्मूले के थ्रू आप अल्केन्स की पूरी सीरीज़ को बना सकते हैं, और कैसे आप हाइड्रोजन की जो है नंबर ऑफ़ एटम्स को मालूम करते हैं अगर आपको कार्बन्स का पता हो। मैं कहता हूँ मेरे पास कार्बन्स अगर दो, मैं कहती देखें इसके, अगर मैं कहता हूँ मुझे मालूम करके दें, मैं कहता हूँ कार्बन की वैल्यू जो 2 है, हमारे पास n क्या हो गया जी, 2 हो गया। अगर मेरे पास कार्बन 2 है तो n क्या होंगे, 2 होंगे। मैं इसमें पुट कर देता हूँ CnH2n + 2, तो क्या जगह बचे, n की जगह पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। H2 फार्मूले का n क्या साथ आ जाएगी, इस पे 2 आ जाएगा, प्लस क्या बचेगा 2, तो C2 2 2 ज़ा 4, तो आ जाएगा 4 + 2 C2H6। तो ये हमारे पास इसका दूसरा सीरीज़ का दूसरा मेंबर है, जिसका नाम हमारे पास होता है बच्चे ईथेन। तो बताने का मकसद ये है कि ये इसका जनरल फार्मूला है, और इस जनरल फार्मूले में, जनरल फार्मूले के थ्रू आप अल्केन की जो है वो कंप्लीट जो है वो सीरीज़ को बना सकते हैं। हमने इसके कुछ चंद पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, तो इसका नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स, इनको नाम देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। वाई कहते हैं कि वाई नेमिंग इज़ नीडेड, कहते हैं इन्हें जो है वो नेमिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों पेश आई। तो बच्चे क्यों इन्हें जो है वो नेमिंग की ज़रूरत पेश आई थी, क्योंकि ड्यू टू मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लार्ज कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। दो वजह थी, एक तो इनके लार्ज कम्प्लेक्सिटी, जो इनके जो हाइड्रोकार्बन थे वो बड़े थे, कम्प्लेक्स थे, पेचीदा थे, ठीक है। तो लार्ज कम्प्लेक्सिटी की वजह से, और दूसरी रीज़न ये थी कि लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मुझे अभी तक 10 मिलियंस जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो चुके हैं, और स्टिल इसके ऊपर जो है वो अभी डिस्कवरी जारी है। मज़ीद जो हैं अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो रहे हैं, हर साल जो है वो कई ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि लार्ज कम्प्लेक्सिटी, ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होने की वजह से जो है हमें जो है जो ये इनकी नेमिंग करने की जो है वो ज़रूरत पेश आई। इनको जो हम नाम देते हैं वो देते हैं आयोपेक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है को यूज़ करते हुए हम ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं इनको नेम देते हैं, ठीक है। हम इनके क्यों नाम देते हैं वो मैंने बता दिया है, और किसको यूज़ करके नाम देते हैं, आयोपेक सिस्टम को यूज़ करते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कोई ना कोई यूनिक जो है वो नाम देते हैं। तो नेक्स्ट बच्चे हम समझते हैं कि अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम कैसे देना है। उसके लिए जो है वो हम बताते हैं कि 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम कैसे देना है, कहते हैं हाउ जो है हाउ गिव नेम टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के मुझे 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। उन 3 पार्ट डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास रूट होता है, दूसरा जो है हमारे पास एक सफिक्स होता है, और तीसरा जो पार्ट है वो हमारे पास प्रीफिक्स होता है। तो 3 जो हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देने के 3 पार्ट्स हैं। हम तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सो नंबर 1 हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सुफिक्स क्या होता है। हम सुफिक्स की बात करते हैं, तो सुफिक्स को अगर मैं सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो कहता है ये टेल अस, ये हमें बताता है क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लास ऑफ और ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड की जो है वो क्लास कौन सी है, वो अल्केन है, वो अल्कीन है, या वो अल्काइन है। तो फिक्स बेसिकली हमें बताता है, क्लास बताता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो हमारे पास 3 क्लास हैं, जैसे कि हमने स्टार्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था,
स्टार्ट यानी कि जब हम स्टार्ट के तो भी हमने डिस्कस किया था, अल्केन होती है, ठीक है, अल्कीन होती है, और हमारे पास क्या होता है जी, अल्काइन होती है, ठीक है। तो मैं पूछूं बताओ इसका इस फिक्स क्या है, तो आप पहले 3 वर्ड को छोड़ के आप कहती हैं जो एन है ये बेसिकली सफिक्स है किसका, अल्केन का, एन जो है वो सफिक्स है, और इसको पहले तो ये एल आना था, ठीक है। अब इसके अगर आप पहले 3 वर्ड छोड़ के ये जो इन लिखा हुआ है ये बेसिकली जो है वो आप कहेंगे सफिक्स है अल्कीन का। इसके बाद इसके पहले छोड़ के जो एंड पे वाइन लिखा है आप कहेंगे जो वाइन होता है ये सफिक्स होता है किसका, अल्काइन का, ठीक। तो बेसिकली सफिक्स हमें क्या बताता है, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बताता है, तो एंड के ऊपर, ठीक है। ये बेसिकली आप देखते हैं तो अल्केन होगा तो उसके एंड के ऊपर एन आएगा, और अगर अल्कीन होगा तो उसके एंड पे सफिक्स इन आएगा, और अगर कोई अल्काइन होगा तो उसके एंड के ऊपर हमारे पास वाइन होगा। बट हम इस चैप्टर के अंदर जिसको डिस्कस कर रहे हैं वो जिसको डिस्कस करना है वो हमारे पास जस्ट अल्कीन है, सॉरी अल्केन क्या है जिसको आज इस चैप्टर में हम डिस्कस कर भी रहे हैं वो हमारे पास अल्केन होता है। उसके बाद हम अब चले जाते हैं जी रूट के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो रूट के ऊपर जाते हैं। अब एक चीज़ और याद रखनी है, सफिक्स को हम लिखते कब हैं, तो सफिक्स को हम जो है वो प्रीफिक्स और रूट के बाद लिखते हैं, ठीक है। पहले रूट के बाद जो है पहले रूट आएगा और फिर रूट के बाद जो है वो आप लिखेंगे सफिक्स को, तो सफिक्स जो है उसको आप एंड पे लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास रूट क्या होता है, बेसिकली जो हमारे पास रूट होता है ये हमें बताता है ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। रूट जो है ये हमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन बताता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। रूट जो है ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स बताता है एक कॉन्टिन्यूस, ठीक है, एक कॉन्टिन्यूस चेन के अंदर जो एक चेन बनती है कार्बन टू कार्बन, उस कॉन्टिन्यूस चेन के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो हमें कौन बताता है जी, वो हमें रूट बताता है। रूट किस बताता है कि कोई भी जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है उसकी जो कॉन्टिन्यूस चेन बन रही है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं ये हमें कौन बताता है, ये जो है बेसिकली हमें रूट बताता है। और रूट के अंदर हमारे पास जो ये रूट होता है इसके अंदर अप टू जो है वो 10 कार्बन एटम्स जो हैं वो लग सकते हैं चेन के अंदर, ठीक है। तो रूट बेसिकली आपने याद रखना है कि रूट हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताता है एक कॉन्टिन्यूस चेन के अंदर, ठीक है। और यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल कॉन्टिन्यूस चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, और हमने कहा रूट जो है ये हमें अप टू 10 कार्बन एटम्स जो है वो एक कॉन्टिन्यूस चेन के अंदर लगी होती हैं। आपकी बुक के ऊपर एक हमारे पास टेबल बॉक्स बना हुआ है, उस टेबल बॉक्स के अंदर इस तरह से एक कॉलम है, उस साइड पे एक साइड पे रूट लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरी साइड के ऊपर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लिखा हुआ है। अब इसका क्या मतलब है, अभी हमने कहा कि रूट हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ एटम्स, यानी रूट हमारे पास क्या क्या हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, मेथ, ठीक है, एथ, प्रोप, ब्यूट, ठीक है, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ठीक है। ये आपने याद करने जिसके सारे रूट हैं जी, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, उसके बाद जी आपके पास ऑक्ट, उसके बाद ठीक है नॉन, और लास्ट हमारे पास है जी डेक। यानी अगर कार्बन हमारे पास एक होगा तो उसको लिखने के लिए आप जो रूट इस्तेमाल करेंगे वो मैथ करेंगे, अगर कार्बन 2 होंगे तो आपको उसका रूट लिखने के लिए एथ यूज़ करेंगे, अगर आपके पास कार्बन 3 होंगे तो आप उस लिखने के लिए प्रॉप इस्तेमाल करेंगे, अगर कार्बन 4 होंगे तो आप उस लिखने के लिए बेट इस्तेमाल करेंगे, अगर कार्बन
अगर कार्बन 5 होंगे तो उसे लिखने के लिए पेंट यूज़ करेंगे। अगर कार्बन 6 होंगे तो उसको लिखने के लिए हेक्स यूज़ करेंगे। अगर कार्बन 7 होंगे उसको लिखने के लिए हैप यूज़ करेंगे। यानी कि बेसिकली अगर ऑक्ट होंगे तो 8, नॉन होंगे तो 9, डेक होंगे तो 10। यानी जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उसकी बेस के ऊपर आप उसका रूट बताते हैं। अगर कार्बन 4 हैं तो आप बिट लगाते हैं, कार्बन 7 है तो आप हैप लगाते हैं। ये बेसिकली रूट कब लिखते हैं, रूट आप मिडल में लिखते हैं, रूट आप जो है वो मिडल में लिखते हैं। इसके बाद आपका आता है सफिक्स आता है, और इससे पहले जो है वो आपके पास प्रीफिक्स आता है, जो कि अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं। मिड में ये हमारे पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो रूट होता है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की जो है वो बेस के ऊपर होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा प्रीफिक्स क्या होता है। अगर हम प्रीफिक्स की तरफ आएंगे तो हम कहते हैं कि जो आपका प्रीफिक्स होता है ये आपको बताता है, प्रीफिक्स जो है ये टेल अस, प्रीफिक्स हमें क्या बताएगा, कोई जो ग्रुप, ठीक है, किसी ग्रुप के बारे, या फिर जो भी कोई चेन के साथ कोई ग्रुप लगा हुआ है या कोई ब्रांच लगी हुई है, या तो बेसिकली ये जो अटैच होती है, ठीक है, किसी भी चेन के साथ कोई ग्रुप अटैच हो या कोई ब्रांच अटैच हो तो वो हमें कौन बताता है, तो वो हमें प्रीफिक्स बताता है। और प्रीफिक्स का जो प्रीफिक्स हम कहाँ पे लिखते हैं, प्रीफिक्स हम सबसे फर्स्ट पे लिखते हैं, और प्रीफिक्स के बाद मिडल में हम लिखते हैं बच्चे रूट को लिखते हैं, और रूट के बाद हम तीसरे नंबर के ऊपर एंड के ऊपर डालते हैं सफिक्स। तो ये लिखने का पहले प्रीफिक्स देना है, फिर प्रीफिक्स मतलब कोई ना कोई आपने जो ब्रांच उस ग्रुप के कुछ कॉन्टिन्यूस चेन के साथ कोई ब्रांच अटैच है तो पहले आपने वो उसका नाम लिखना है, फिर उसके बाद आपने रूट बतानी है, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स गिन के लॉन्ग चेन गिन लेनी है, कितने कार्बन एटम है, उसके लिहाज से आपने मेथ जो भी होगा वो लगा देना है, और उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है कि उसकी क्लास ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास कौन सी है। वो फार्मूला आपको आता है, उस फार्मूले के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। उसके अलावा जो भी क्लास होगी, एन होगा, इन होगा या वाइन होगा, उस हिसाब से आपने उसके एंड के ऊपर एन लगा देना या इन लगा देना या फिर वाइन लगा देना। तो ये आप कहलाएगा सुफिक्स। यानी इन शॉर्ट मैं ये कहूँगा कि जो हमारे पास प्रीफिक्स है उसको फर्स्ट पे, रूट को मिडल में, और सफिक्स को उसके आपने बाद जो है वो लिखना है, तो सफिक्स को जो है उसके बाद। नेक्स्ट हमने करना है कुछ 3 रूल्स हैं, ठीक है, कि हाउ टू नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम कैसे देना है। मुझे अभी हमने 3 रूल्स पढ़े हैं, ठीक है, और हमने अभी 3 अभी जो है पार्ट्स पढ़े हैं नाम देने के। सबसे पहले बच्चे, जब भी आपके पास कोई भी, फॉर एग्जांपल आपको कोई किसी कंपाउंड का नाम दिया गया है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका बच्चे आपको फॉर्मूला दे दिया है, ठीक है, और कहा जाता है जी बताएं इसका नेम क्या होगा। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने जो है वो आइडेंटिफाई करना है। सबसे जो पहला पॉइंट ये है कि आपने आइडेंटिफाई करनी है लॉन्ग चेन को। सबसे पहले पॉइंट के अंदर आपने आइडेंटिफाई करनी है लॉन्गेस्ट चेन को, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, वाली जो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन है इसको बच्चे आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट है उसमें आपने क्या करना है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो फार्मूला आपको दिया गया है उसमें आपके पास कौन सी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन सी क्लास ऑफ, तो उसी से ज़्यादा करता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड को। क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से मुराद ये है कि वो एल्केन है, एल्कीन है, या फिर कौन है, अल्काइन है। एंड थर्ड पे आपने आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है, या एंड के ऊपर आपने बताना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है इसमें कितनी जो है वो ब्रांच अटैच चेन के साथ, या कितने जो हैं वो ग्रुप अटैच हैं, ठीक है, चेन के साथ। तो बेसिकली 3 रोल्स हैं। अगर आए कि हाउ टू नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे नाम देते हैं, तो मैंने कहा कोई कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका फॉर्मूला जो है वो आपको दिया गया है, और कहा जाता है कि अगर नाम लिखें तो 3 ग्रुप आपको बातें पता होनी चाहिए। एक, आपने सबसे पहले उस कंपाउंड के अंदर से लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन जो है वो तलाश करनी है, ठीक है। सेकेंड, आपको आइडेंटिफाई करना है क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है,
ठीक है। और थर्ड बच्चे आपने देखना है कि उसके चेन के साथ कोई ब्रांच या फिर कोई ग्रुप लगे, तो इनको जो है जब आप आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, तो उससे फिर आपको जो है इसको नाम देने में आसानी हो जाएगी। ठीक, तो ये आज का हमारा एक लेक्चर था। हम इसकी जो एग्ज़ाम्पल हैं, ठीक है, ये यहाँ तक बच्चे आज हम रखेंगे और इसकी जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ये जो आज हमने पढ़ा है इसके बारे इसको जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अपलोड होने से पहले पहले जो पिछला लेक्चर और आज का लेक्चर था दोनों को अच्छे से जो है वो रिवाइज़ कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज के लेक्चर में अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि जो चीज़ इसमें आपको समझ नहीं आई या जो चीज़ आपको लगता है कि समझानी चाहिए थी आप बताएं, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। जो इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम 2-4 इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आपको मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएगा और थोड़ा सा ये जो आज हमने पढ़ा इसे अगेन जो है थोड़ा सा रिपीट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा लेक्चर आपको समझ आया होगा। ठीक, मेरे जो यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमन कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।